राम नारायण राम राम नारायण राम नारायण राम। देखिए दादा, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके मार्फत हमें बालक ब्रह्मचारी जी के जो तत्व हैं वो हमें हमें सुनने को मिल रहे हैं और उनको हम अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं, आपकी परमिशन हो तो हमारे बीच में राजस्थान के चेयरमैन साहब हैं नरेश शर्मा जी, तो इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि मैं तो सबसे बाद में आया हूँ संतान दल में। सबसे कीमती जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं आप तक भी इनके मार्फत पहुँचा हूँ। बातों से 2 साल पहले नौकरी छोड़ दिया। जी 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 बिल्कुल। गेजेटेड ऑफिसर था। तो मैं नरेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगी कि आप इस संतान दल को आपने कैसे ज्वाइन किया और आपका जो जो सबसे पहला जो आपका संतान दल के साथ जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे इस संतान दल में आप आए और दादा से कैसे आपकी मुलाकात हुई? राम नारायण राम। ये वाकया है खड़गपुर का। आज से 14-15 साल पहले हमारे राजस्थान कैडर के एक आईपीएस हैं, राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं, उनकी पोस्टिंग खड़गपुर में थी। गुरु पूर्णिमा का दिन था, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के लिए प्रोग्राम आयोजन किया था। मेरे को जयपुर से स्पेशली बुलाया गया था, मैं फ्लाइट से गया था। और उसी फंक्शन में खड़गपुर में मिस्टर शंकर सरकार भी आए हुए थे। ये कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी थी, ये मेरे लिए अननोन थे, मैं इनके लिए अननोन था। लेकिन उस आईपीएस अफसर ने हम दोनों को मिलाया कि ये मिस्टर सोवेंसो, ये मिस्टर सोवेंसो है। वो इतना हमको मिला करके अपने काम में लग गया। फिर हम दोनों में जो डिस्कशन हुआ, आज 16 साल से आज तक डिस्कशन होता आ रहा है, वो डिस्कशन कभी ख़त्म हो ही नहीं रहा है। जब वहाँ पर मिला, इन्होंने पूछा आप ब्राह्मण हो, क्या है, कैसे है, बहुत कुछ। तो ठीक है, एक अज्ञान, मैं इनके लिए अननोन था, मेरे को मालूम नहीं कि ये आदमी कौन है, इसके अंदर क्या घुसा हुआ है। जी। मैंने कहा जनरली एक साधारण जब भी कोई नया आदमी मिलता है तो इंट्रोडक्शन लेता है, देता है, बिल्कुल, हाँ। एक फॉर्मल बात होने लगी हम दोनों की आपस में। जी। इन्होंने कहा भाई बताया, बालक ब्रह्मचारी जी भी हमारे गुरु हैं, ये है, ये आपका गुरु कौन है? मैंने भाई मैं तो किसी को मानता नहीं हूँ, परम परम परमेश्वर एक है, वही है, उसको ही मानता हूँ मैं। मैंने अलग से कोई मेरा गुरु बनाया नहीं। बोला कि आपको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, और ये हमारा कुछ बुक्स दी मेरे को, पढ़ा मैंने, जब मेरे लिए पढ़ लूँगा। जनरली यही होता है, कहीं जाते हैं बुक्स मिलती है, रख लेता है आदमी। अब क्या चाहनी होती है, मेरे को कहा कि हमको जयपुर नहीं बुलाओगे? स्वागत है, आइए। यू बंडर फ्लाइट का टिकट इन्होंने मेरे साथ ही करा लिया और हम दोनों जयपुर आ गए। मेरे को नहीं मालूम है कि क्यों आए थे, क्या। मेरे घर पे आए, ठहरा, बातचीत किया। बोला कि आपका गुरु का प्रचार करना। मैंने क्या प्रचार करना है? क्या राम नारायण। मैंने कहा भाई दादा, ये उत्तर भारत में घर घर में मंदिर है, घर घर में गुरु है, इतने ऑलरेडी धर्म है यहाँ पर, इसको एंट्री कहाँ मिलेगी? बोला कि नहीं देखो, पढ़ो, इसका तत्व समझो, आपको अच्छा लगेगा, आप करोगे। दे दो भाई। किताब ले लिया। फिर बुलाया मेरे को कि आपको कलकत्ता आना है, एजीएम की मीटिंग है। उस वक्त मैं सर्विस में था, हम लोगों को भाषण देना, मीटिंग करना, संतान दल का मीटिंग होने का था, एजीएम। मैंने कहा यार हम तो मीटिंग में कभी, ठीक है ऑफिशियल मीटिंग अलग बात है, लेक्चर देना, बोलना, वो मैं कुछ जानता भी नहीं था। मेरे को किताब भेजा गया, पढ़ो, ठीक है। अब इतनी मोटी मोटी किताब कहाँ समझ में आती है? ठीक है, मोटा मोटा पढ़ गया, उसमें वही राम कृष्ण सीता और ये विष्णु, वो सारा कहानी के साथ ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, व्याख्या अलग थी इसकी। बिल्कुल। अब बताता हूँ मेरी कहानी। मैंने 15 मिनट जो उनको बताया कि मैं दादा से कैसे जुड़ा, ये जयपुर कैसे गया, रात को यहाँ पर आया, रुका, कैसे किताब भी यह पढ़ने का मैंने काफ़ी बार पढ़ा, पर मेरी समझ में नहीं आया, ऊपर होके निकल गया। 15-20 मिनट का लेक्चर रहा, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक्चुअलिटी बताई थी, मेरा कोई बनावटीपन नहीं था, नहीं, बिल्कुल जो बीता वो गया। मैडम, वो मेरे जीवन का एक पहला दिन था। सोचा यार, इतने बड़े यूथ में मेरे को इतना सम्मान मिला, और लोगों ने कहा दोबारा आओ, दोबारा पढ़ के आओ, फिर बोलो। मैंने अब पढ़ूंगा। इन्होंने फिर किताब भेजा, फिर दादा का मारा आना जानू रहा। फिर उन बुक्स को मैंने पढ़ना ही चालू किया। तो जैसे जैसे समुद्र में अंदर घुसते हैं तो अंदर जाके हीरे मोती मिलते हैं, तो वो हुआ, घुसता गया, ऊपर निकला। क्योंकि मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ, मैंने बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया है। अभी एकदम से नया टॉपिक आ जाना, उसमें घुसना,
थोड़ा पेनफुल तो होता है, पुस्तक का नाम ही जब अमृत हो तो पेनफुल होता है, चिंतन था, चिंतन। वो चिंतन 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 था, था। अमृत लेकिन भी मैं है। दोनों काम किया, मैं घुसा और फिर अपनी किताब से जोड़ा, अंदर गया फिर जोड़ा, तो वही चीज था जो रामायण में, गीता में, भागवत में वही चीज है। व्याख्या अलग है। प्रैक्टिकल अध्यात्म है। वो बिल्कुल एक्चुअली प्रैक्टिकल अध्यात्म वो बताया गुरुजी ने, पर क्योंकि गुरुजी कभी राजस्थान से आया नहीं, नॉर्थ इंडिया में नहीं आया, वेस्ट बंगाल में रहा, तो बंगाल में क्या गरीबी बहुत ज़्यादा, लोग इलिटरेट है, तो गुरुजी ने ऐसे भाषा में समझाया कि बिल्कुल एक बच्चा भी समझ बिल्कुल ले। बच्चा भी सरल मैंने सोचा करके। कि यार मैं तो काफ़ी पढ़ा लिखा, ये क्या राम नारायण राम से क्या होता है क्या, जब डेप्थ में गया और ऊपर निकला, अपनी पुस्तक पढ़ी, यह पढ़ा, जोड़ा, यह मालूम पड़ा कि राम नारायण राम क्या होता है। राजस्थान में जो बाबा जी के बारे में तो नहीं पता है सनी जी। मेरे साथ में जो मेरे ऋषि भैया बैठे, इनके पिताजी थे रामचरण सोनी जी, वो अध्यापक थे, रिटायरमेंट हो गया उनका, क्योंकि वो भी अच्छे संगीत के, भजन के गाने वाले थे। हम घर घर संगीत ज्ञानी भी था, तब तो समझते थे, वो छोटी बात, चूंकि अध्यापक रहे, चूंकि अध्यापक को तो इशारा चाहिए ना, वो सब समझ लेता है, वो उसको कैलकुलेट कर लेता है। तो इनके पापा जी का हमारा एक अच्छा ट्यूनिंग था किया, जो कि देखो आप कोर्ट में सर्विस में अभी भी हैं, इनके लिमिटेशंस है, अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जी अपनी लिमिट में है, जो कुछ कल्चर एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इनके पापा जी का जो समर्पण था इस संस्था को आज भी है, उनसे मोटिवेशन हमको मिलता रहता है। इसी दुनिया में नहीं रहे वो, अभी उनको जी। 1 साल ही पूरा हुआ है, लेकिन उनका मोटिवेशन है लोगों के अंदर है, और वो आज भी जागृत हैं। शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ा, आत्मा थोड़ी है, हमारे साथ आज ही है, हम उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं। और इसमें उनके जाने के बाद सोनी जी को क्या हुआ है, अब आप बताएंगे अपने बारे में, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ के बारे में। राम नारायण राम। ये राम। प्रचार समिति जो हम लोगों ने गठन कर रखा है, राम नारायण राम की प्रचार समिति जो राजस्थान में, हम हर ऐसी कोशिश करते हैं किसी न किसी रूप में जन जन तक ये नाम पहुंचे, घर घर में ये बीज मंत्र पहुंचे। तो अभी वर्तमान में करीब करीब रोज 100 घरों में, रोज 100 घरों में ये बीज मंत्र पहुंच रहा है, किसी न किसी रूप में, कहीं पैम्पलेट के जरिए, या कहीं फलक पे लगा के। ये फ्लैग लगा के, ये मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरे में दिखाना चाहूंगा। ये हम लोग जो ये लोग नेम प्लेट लगाते हैं, तो हमारे पास हमारे साथ हरिओम जी, क्या नाम? हरिओम जी हैं, जिनका कि ये काम है, बड़े स्केल पे काम है। उनकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, यार कई बार तो जेब से लगा करके भी हम लोगों को ही बना करके देते हैं। और उन्होंने एक प्रण ले रखा है कि आप सिर्फ बनवाइए, लगाने का काम मेरा। वो घर घर जा करके रोज करीब करीब 100 घरों में ये लग रही है, और ये चलता रहेगा कारवां। किसी न किसी रूप में हम पहुंचाना चाहते हैं, कहीं हम गा करके पहुंचाते हैं, कहीं हम ये लगा करके पहुंचाते हैं। तो प्रयास यही है कि जब तक चित्र दर्शन नहीं होगा तब तक लोगों को आत्मदर्शन बिल्कुल। नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा जब आपने। तक वो देखेंगे नहीं कि राम नारायण राम है क्या, तो वो जपेंगे कैसे। तो प्रयास हमारा यही रहता है, और ये सारी प्रेरणा हमें शंकर सरकार जी से मिली है। जैसे भी इनसे हम परमिशन लेते हैं, आगे आगे हम लोग। तो जैसे आप लोगों के घर घर जाके ये लगवाने का आप प्रयास कर रहे हैं और बहुत सफल भी हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने सारे घर हैं, अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, तो कहीं किसी ने कभी भी हल्का सा विरोध तक नहीं किया? नहीं, जो देखिए विरोध करते हैं ना, हमारा प्रयास क्या रहता है कि चूंकि राजस्थान जो संतों की धरती है बिल्कुल। और है, यहाँ पे हमेशा हर घर में अलग अलग मान्यताएं, सब कुछ है, तो उनमें मिलकर के चलना हमारे लिए जरूरी हो जाए। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कहीं से इलाज नहीं मिल रहा तो मैं जो पुराना मेरा जो इलाज कर रहा है उसको मैं छोड़ दूं, मैं नया भी तो अपना सकता हूँ ना। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि आप जिसको मान रहे हैं वो आपका इष्ट है, उसको मानिए, लेकिन आप एक बार इसमें आकर तो देखिए, हमारे संतान दल में आकर आपको बिल्कुल। फायदे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नुकसान नाम की चीज नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम न कोई पैसा ले रहे ना आपको बाध्य कर रहे, तो इसलिए लोग हमारे साथ। इसमें कोई तकलीफ आडंबर नहीं है। हाँ, आडंबर नहीं है, प्रैक्टिकल आध्यात्म है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल आध्यात्म सिर्फ हम लोग इतना सरल भाषा में बोलते हैं यहाँ पे। देखिए, दादा तो गुरुजी से दीक्षा लिए, तो दादा को तो इतना तत्व ज्ञान है कि जी। अगर 10 दिन क्या साल भर भी चर्चा करें तो दादा का तत्व ज्ञान कभी खत्म नहीं बिल्कुल होगा, नहीं। वो आता ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड से इनको मिलता है। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल नए हैं, और यहाँ के लोग तो प्राइमरी स्कूल के जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, तो ये A फॉर एप्पल,
ए फॉर एप्पल सीखेगा, आगे से आगे जब बढ़ेगा तो फिर एक टीम बन जाएगी ना, फिर उनको तत्व चर्चा भी हम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि ये गुरु जी का मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करो, बाकी आपको कुछ नहीं करना, बाकी का काम गुरु जी करेंगे। मैं अच्छा, यहाँ लोगों जब को से- फायदा भी होता है। मैं यहाँ जब से आई हूँ, यहाँ के लोग इतने सहज और सरल जी। हैं, तो आपको तो लिखने के लिए खाली किताब, खाली कॉपी मिल गई ना, जी तो जी खाली पन्नों में लिखना ज्यादा सहज है। तो उनके ऊपर आप जो भी कुछ उनके हिसाब में या उनके तरीके से उनको समझाएंगे, क्योंकि जो बालक ब्रह्मचारी जी की जो भी धारणाएं हैं, जो उनकी फिलॉसफी है, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की है। तो उस पे काम करना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान रहा होगा। जी जी नहीं, इनकी दोनों चीजें, इन्होंने जो एक प्राइमरी लेवल के लिए अलग थ्योरी दे रखी है, और जबकि इनके पास जब साइंटिस्ट लोग अगर ऐसे पहुंचे हैं ना, विद्वान लोग, तो वो भी नतमस्तक हुए इनके सामने। क्योंकि ये बालक ब्रह्मचारी जी महाराज के बारे में जितना हम जान पाए हैं, एक बच्चा गया तो उसके साथ बच्चा बनकर के बात की है, और एक विद्वान बिल्कुल। गया है ना तो उसको उसी में जवाब दिया है। बिल्कुल। और इसी चीज के पीछे हम लोग इस संतान दल से जुड़े। और आपका बात एक अच्छा लगा, बंगाल में जाकर आप बताया था, जी दादा। ये सब चेला बना था और गुरु बालक मुझे ये जी, संतान था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। बालक ब्रह्मचारी जी के से किसी ने पूछा एक बार कि बाबा हम तो आपके शिष्य बनने हैं, हमको चेला बना लीजिए। तो बाबा ने बोला कि क्या कभी एक अधिकारी अपने बेटे को चपरासी बनाना चाहेगा? तो अपने से बड़ा अफसर बनाना चाहेगा, सुंदर बात है है ना? और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे चेले नहीं हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, संतान हो। हाँ तुम मेरे संतान हो। संतान का मतलब बेटा बेटी होता है। तो मैं अपने बेटा बेटी को कभी अपने से नीचा बनाने की कभी नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूं कि मैं गुरु बन के पैदा हुआ हूं, मैं इंजन बन के पैदा हुआ हूं, तो तुम सभी इंजन बन करके चलो लोगों को। तुम जैसे मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए चल रहा हूं, ऐसे तुम मुझसे जो भी जुड़े वो सिर्फ गुरु बने, चेला कभी नहीं बने। तो इस बात से हम लोगों को इतनी प्रेरणा मिली कि हम बस उसी थ्योरी पे चल रहे हैं। हमें कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करो, तुम खुद एक दिन बोलना सीख जाओगे, तुम्हें सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने महसूस किया। और ये साक्षात इसका सबने दर्शन किया है जी। कि करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्रेसिडेंट जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे माता जी हैं, उनकी उम्र करीब 78 साल की है। तो जैसे हिंदू परिवारों में होता है, हम मुखर्जी हैं, ब्राह्मण परिवार से थे, तो पूजा पाठ, सुबह शाम धुआं दीप जलाना, धूप बत्ती करना, सब मेरे माताजी करते थे, हम भी करते थे। तो जब प्रेसिडेंट से हमारा मिलना हुआ, अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ इनसे मिले हुए, तो जब इनकी विचारधारा, इनके थ्रू बालक ब्रह्मचारी जी की विचारधारा हम तक पहुंची, और जैसा कि आपने कहा कि इतनी सहज सरल है कि इंसान के दिल को तुरंत छू जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार के लोग, हमने तो माना इन चीज़ों को। और एक बात और है, बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो लॉजिक ढूंढता है हर बात में, और उनको यही लॉजिक आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम मंदिरों में जाके क्यों पूजा पाठ करें, जो कि हमें दिखते नहीं हैं, जो कि ये मूर्ति किसी एक दूसरे इंसान ने ही बनाई है। ये आसमान से तो टपकी नहीं है कि हाँ जैसे हम पैदा हुए हैं वो कोई से पैदा होके आई है। तो जो इंसान ने बनाई है, हमारे जैसे ही 2-4 इंसानों ने बनाई है, उस पे क्यों मानना। तो जब प्रेसिडेंट की बात मेरे बच्चों तक पहुंची, तो उनको बहुत ज़्यादा वो लोग रिलेट कर पाए कि हम में इतनी शक्ति है, हम ही एक चलता फिरता मंदिर है, हम भी एक उसी का पार्ट है। तो जब हम उसका, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर वो 1 क्विंटल सोना है तो हम 1 ग्राम तो है, सोना तो फिर सोना ही है। तो अगर हम, वो भी सोना है, हम भी सोना है, तो हम और वो एक ही हो गए। और जैसे ही हम और वो एक हो गए, तो अंतर क्या रहा, डर किस बात का रहा। हो गए नहीं है, मतलब वो उन्होंने माना इस चीज वो को। और हम हाँ। एक ही है, एक ही जरिया है। तो फिर ना वो अंदर से जो धर्म के नाम पे एक डर, हमें किसी से धर्म नहीं छीनना, हमें धर्म के नाम पे जो डर है उसको मिटाना है और लोगों के। लूटना है, जो लूट रहा है। और जो धर्म को बिजनेस बना के बैठे हैं, उन लोगों को रोकना है। लेकिन हमें किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाना। जो सालों साल किसी भी आस्था को मानते हैं, उनको मानते रहिए, लेकिन उसकी आड़ में जो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, उनसे हमें पीछा छुड़ाना होगा। तो इस चीज़ को बच्चे भी बहुत रिलेट कर पाए, मेरी माताजी भी बहुत रिलेट कर पाई। और अब यकीन जानिए, कुछ ही महीनों में एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बुला के कहा कि देखिए, आम हिंदू घरों में मंदिर होता है, एक मंदिर में कम से कम 20, 25, 30 तरह की छोटी छोटी मूर्तियां हम रखते हैं।
मेरी मम्मी ने कहा कि इन सबको बैग में भर के और आप जो है किसी भी मंदिर में शाम के वक्त जाके आप रखाइए, क्योंकि उनको छोड़ के आई। हाँ मतलब वहाँ छोड़ के आइए उन्हें, वो बैग को वहीं रख के आ जाइए। तो मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगी जो 78 साल की उनकी उम्र है, जो उनका इतना पुराना विश्वास है धर्म के, हिंदू मूर्तियों पे, मैं उनका जो ये विश्वास बना बालक ब्रह्मचारी जी की धारणाओं पे कि हाँ जो नेचर है वही सब कुछ है, नेचर से ही हम लोग आए हैं, तो हमें इस मूर्ति पूजा की शायद आवश्यकता हम नहीं। लोग सब पार्ट ऑफ नेचर है, बिल्कुल। पार्ट ऑफ राम नाम है, पार्ट ऑफ ईश्वर है, पार्ट ऑफ मोहगात है, जी पार्ट ऑफ प्रकृति है। बिल्कुल। तो ये जो कुसंस्कार है कि पंडितों के पास जाना पड़ेगा वही हमारा उद्धार कर पाएंगे, तो इन सब धारणाओं से वो बाहर निकल के जो आ पाई हैं, तो ये बहुत ही कम समय में ये प्रेसिडेंट के थ्रू ही हमारे परिवार में ये संभव हो पाया है। यूथ को हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से ये संदेश दे सकते हैं कि आप जिस ईश्वर भगवान की खोज में आप भटक रहे हो, भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके इर्द गिर्द सब कुछ, आप रोशनी देखो, आप पानी देखो, आप हवा देखो, मेरा आपके चारों अंदर तरफ है। अंदर है, मेरा सब कुछ चारों है, तरफ ईश्वर का सब कुछ है। और इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखने हमारा वाला। शरीर भी ईश्वर का देन है। जी हम खुद ईश्वर है। जी, ईश्वर हो तो ही ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा है। हरिण हरिण क्या बोलते हैं उसको वो हिंदी जो में? हिरन कस्तूरी हिरन, ढूंढता हाँ, है, जी। कच्चे ढूंढता है, वो उनका कहानी सबको मालूम है। कस्तूरी उसके पेट में ही होती है और वो इधर उधर पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। तो दादा, आज जो आप यहाँ पधारे राजस्थान में और हम लोगों को इतना ज्ञानवर्धन आपने किया है, आपके मार्गदर्शन में हम चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण राम राम। नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम नारायण राम, राम नारायण राम। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।